राजनीतिक मुद्दों से दूर और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों से दूर अब देश में आ गया है एक बहुत बड़ा हुड़कंप। और इस हुड़कंप में शायद बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की अब खटिया खड़ी होने वाली है, इतना तो तय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब बुरी तरीके से, बहुत ही सीरियस तरीके से अडानी इशू के साथ डील करने वाली है। और इसका नेतृत्व स्वयं राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाली है अडानी, विनोद अडानी और सेबी चीफ के बारे में, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी चाहे जितना भी कहते रहे, लेकिन अब ये गेम चेंजर होने वाला है, ये तो हम तय कर सकते हैं। सुनिए क्या राहुल गांधी ने कहा। जेपीसी की मांग की है सरकार। मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से। आज भी भारतीय राजनीति में परिस्थिति ऐसी है कि कुछ चुने गिने नेताओं के अलावा किसी में वह हिम्मत नहीं कि वो अडानी और मोदी के ऊपर तल्ख तेवर अपना सके। उनमें से दो तीन तो हम आपको गिने चुने बोल ही सकते हैं, जैसे कि महुआ मोइत्रा, जैसे कि राहुल गांधी, जैसे कि संजय सिंह। इनके अलावा कोई भी इतने एक्टिवली इन कॉरपोरेट्स को नहीं घेरता है। लेकिन अब मोदी सरकार, जिनकी जो कॉरपोरेट फेवरेटिज्म का जो कट्ठा चिट्ठा बाहर आ चुका है, उसके ऊपर अब क्या होने वाला है, उसके ऊपर इनकी राजनीतिक जो भविष्य है उस पर क्या होने वाला है, ये बोलना बहुत हद तक अब कंट्रोवर्शियल होगा, बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि हिंडनबर्ग के एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार को हिला दिया है। रिपोर्ट अडानी के ऊपर आ रहे हैं, शेयर मार्केट गिरे या ना गिरे, तकलीफ बीजेपी को हो रही है। रविशंकर प्रसाद के स्टेटमेंट तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही तक कह दिया। लेकिन इससे बड़ा जो अब आने वाले दिनों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी, उसमें अब कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस अब रोड पर उतरने वाली है इस मुद्दे पर। सुनिए क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने। There will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue we had discussed. Number two, we had again reiterated our demand of a national wide caste census from the government of India. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने तो इतना बता दिया कि अब कांग्रेस रोड पर उतरने वाली है। सेबी और ईडी सीबीआई के ऑफिसों का घेराव करने वाली है। राष्ट्रीय और हर स्टेट लेवल में कांग्रेस कार्यकर्ता अब रास्तों पर दिखने वाले हैं। लेकिन इससे क्या इस इकोसिस्टम पर टारगेट कर दिया जा सकता है, ये बोलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी बहुत सक्रिय है और इस चीज़ों में बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम लेके हिंडनबर्ग रिपोर्ट को वो दफनाना चाहता है। दोस्तों, ये मत भूलिए कि बोफोर स्कैम, जिसका आज तक नतीजा नहीं निकला, उसमें भी बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस को घेरा था, आज वैसे ही आज उस तरीके की ही राजनीतिक प्रतिक्रिया अब हमें कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन सेबी चीफ और उनके हस्बैंड के ऊपर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये बोलना तो तब तक बोलने के लिए हमें 22 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जब कांग्रेस आंदोलन पर उतरेगी, ऑपोजिशन पार्टीज आंदोलन पर उतरेंगे, इंडिया गठबंधन आंदोलन पर उतरेगी, तो इसके बाद क्या होने वाला है, ये तो अब राजनीतिक रूप से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अब आसान तेवर तो लिए नहीं जाएंगे, और ना ही अमित शाह भी चुप रहने वाले हैं, ना ही बीजेपी चुप रहने वाली है, और ना ही आरएसएस चुप रहने वाली है। और इस करप्शन का प्रभाव क्या होगा आने वाले महाराष्ट्र चुनाव पर, यह बोलना काफ़ी मुश्किल तो नहीं है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि इसके ऊपर तो एक एंटी इनकम्बेंसी आने वाली है। और देखिए किस तरीके से इंडिया टुडे की रिपोर्ट में, जहां पर पूरी तरीके से विनोद अडानी और जो हमारे बुच दाम्पत्य है, सेबी चीफ और उनके हस्बैंड, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि मॉरिशस में लगाए गए ऑफशोर फंड में उनका भी हिस्सा है, जिसका वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, क्या माधवी ने ट्रांसपेरेंसी रखा है या नहीं रखा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।